दोस्तों आपके लिए सुना रहा हूँ आज क्राइम से जुड़ी हुई वारदात रेनू यादव की कि रेनू यादव कब बदमाशी की तरफ बढ़ी और कैसे उसके साथ घटनाएं घटी और क्यों उसने हथियार उठाया। तो गौर से सुनिए इस वीडियो को और देखिए ध्यान लगा कर। फ्रेंड आपके लिए बता रहा हूँ कि रेनू यादव स्कूल से अपने घर के लिए वापस आ रही थी और उसके साथ दो लड़कियां और भी थी। तो उन बदमाशों ने उनको उठा लिया। उठाने के बाद इतनी मार लगाई क्योंकि वो चिल्ला रही थी, तो दो लड़कियों के हाथ पैर भी तोड़ दिए और उनको रास्ते में फेंक दिया। लेकिन रेनू यादव को उठा के ले गए। रेनू यादव को जिसने उठाया था वो चंदन गैंग थी, चंदन यादव, यानी कि उस समय का नाम ही बदमाश था चंदन यादव। उसने रेनू यादव को उठा लिया और उठाने के बाद कम से भी कम बेचारे वो उसके लिए 15 दिन तक उस बेचारी के लिए 15 दिन तक लेकर भागते रहे क्योंकि उनके पीछे पुलिस लग गई थी। किसी ने घटना की सूचना की, पुलिस को बता दी और इसलिए पुलिस उनके पीछे थी। तो 15 दिन तक उसको लेके भागते रहे। उसके बाद रेनू यादव को बहुत ही ज़्यादा पीटा करते थे, मारा करते थे। खाना जब नहीं खाती थी तो धीमे धीमे फिर उसने खाना खाना शुरू किया। उसके बाद चंदन यादव ने ही उसको अपने साथ शादी के डोरे में बांध लिया, लेकिन वो उसने साथ। उसके बाद रेनू यादव की एक लड़की पैदा हुई। लड़की पैदा होने के बाद वो राजस्थान में गई और राजस्थान में ही वो लड़की पैदा हुई। उसके बाद 4 दिन हुए थे कि वो चंबल में आई ही थी बेहड़ों में। उसी के साथ एक गैंग और था रामवीर गुज्जर का। तो रामवीर गुज्जर की नज़र रेनू यादव पर थी और इसीलिए उसने चंदन यादव को मौत के घाट उतार दिया। चंदन यादव को इस तरह गोली मारी उसने और गोली मारते भाग छूटा, बोला पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। तो रेनू यादव को खुद पता नहीं पड़ पाएगा कैसे मारे थे वो। रामवीर गुज्जर ने उसको मौत के घाट उतार दिया। उस दिन की डेट थी 3 जनवरी 2005। तो उसने उसके बाद रेनू यादव को अपनी गैंग में ले लिया और रेनू यादव से बोला मैं तुम्हें शादी करके रखूँगा। और चंदन यादव तो तुम्हें पीटता था, मारता था, मैं तुम्हें उंगली तक नहीं लगाऊंगा। उसी टाइम उसका एक मुँह बोला भाई आया करता था, उसने बोला बहन ऐसे ऐसे बात है और इसी ने मारा है, रामवीर गुज्जर ने, पुलिस ने नहीं मारा जीजा को। तो रेनू यादव ने कसम खा ली उसी दिन कि आज या तो हम रहेंगे या ये रहेगा। उसके बाद उसको लेके जा रहा था रामवीर गुज्जर के साथ चलते चलते उसने धकेला मारा रामवीर गुज्जर को और उससे बंदूक छीन ली। छीनने के बाद उसमें गोली ताक दी। गोली मारने के बाद रेनू यादव वहाँ से भाग छूटी। भागने के बाद बेचारी वो इधर उधर अपना डरती डराती छपती छपाती घूम रही थी और भूखी प्यासी कभी इधर कभी उधर भटक रही थी। तो एक गांव में पहुंचने के बाद एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने बोला हमारे घर पे खबर दे दो। और उसके बाद उस बुजुर्ग ने उसके घर पर खबर दी। खबर देने के बाद बुजुर्ग ने उसके माँ बाप आए, लेकिन माँ बाप पुलिस को साथ लेकर आए। रेनू यादव को कुछ भी नहीं पता। घर वालों ने सोचा हो सकता है ये डाकुओं की चाल हो। तो उसके बाद रेनू यादव को पुलिस वाले सादा कपड़ों में पहुंचे और उसके लिए गाड़ी में बैठा कर बंगले पर लेके गए। बंगले के बाद सीधा जेल लेके गए। जेल पहुंचने के बाद रेनू यादव पर कई मुकदमे लगे, 13 लगभग मर्डर भी लगे और इस तरह रेनू यादव का आत्मसमर्पण हुआ। आत्मसमर्पण होने के बाद वो कम से भी कम 6-7 साल जेल में रही और जेल काटने के बाद वो फिर अपने घर वापस आई। घर आने के बाद उन्होंने चंदन यादव के भाई से ही शादी कर ली। उनके साथ छोटे भाई थे, उनसे शादी कर ली रेनू यादव से और आजकल वो समाज सेवा में अपना टाइम बिता रही हैं। तो इस तरह रेनू यादव का भाई करियर रहा है। कैसे बदमाश बनी, उनकी कोई गलती नहीं थी। उनको तो ज़बरदस्ती बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया, इस वजह से वो चंबल में पहुंची और आज समाज सेवा में लगी हुई हैं। समाज सेवाएं करती हैं। वो अपने गांव से प्रधान भी रही हैं, उम्मीदवार प्रधानी की। और अब एक शरीफ आदमी की ज़िंदगी जी रही हैं और अपने गांव बस्ती में आराम से रह रही हैं। कुछ काम अपना लेडीज़ों के और महिलाओं को कराती रहती हैं। कोई भी जुल्म होता है, कुछ भी होता है तो उसके खिलाफ़ सबसे पहले खुद वो आवाज़ उठाती हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना, शेयर करना और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगली वीडियो किसके ऊपर चाहिए वो बताना। लेकिन मेरा ये कहना है इस वीडियो के माध्यम से भाई कोई बदमाश मत बनो। कोई बदमाशी में कुछ नहीं रखा, क्योंकि बदमाशी का एंड बुरा होता है, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आसानी से अपनी ज़िंदगी को ऐसे जियो तो अच्छी बात है। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।